सबसे पहले मैं प्रोटीन के बारे में कुछ बात करूं तो मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से, ठीक है। अभी से लगभग 1.5 या 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार क्रिएटिन यूज करना चालू किया था, ठीक है। क्रिएटिन मतलब तुम जानते हो एक प्रोटीन जैसा ही सप्लीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली हमारे बॉडी में वाटर होल्ड करता है। मोस्ट ऑफ लोग उसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो तो सर्च करके देख सकते हो। काफी अच्छा एंड वेल रिसर्च सप्लीमेंट होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। मैंने उसे लिया एंड बेसिकली मैं उस समय 15 साल का था एंड मैं उससे अर्न भी किया करता था कुछ पैसे। तो मैंने अपने पैसों से ये करके वो करके मैंने उसे लिया, ठीक है। बाद में मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा बेटा कोई सप्लीमेंट यूज कर रहा है, ठीक है, बेसिकली। एंड मुझे उस समय नहीं पता था कि मेरे माँ बाप इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड है इन चीजों को लेकर के। एंड उसके बाद मेरी आंखें खुली। एंड आज मैं बताने वाला हूँ ना कि मेरी जो मम्मी है वो आज भी यही सोचती है कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता था। सच बता रहा हूँ, मेरी मम्मी भी सोचती है मेरा बेटा ड्रग्स लेता था। लाइक क्रिएटिन इज ड्रग्स फॉर हर। एंड इसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है। कसम से बता रहा हूँ, उनकी जरा से भी गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके साथ चीजें ही ऐसी हुई ना। अब तुम सेकंड कहानी सुनो, ये दिमाग उनके बाद में आई कैसे, ठीक है। एक कहानी है मेरे एक रिश्तेदार की जो कि काफी दूर रहते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली उनके 2 बेटे हैं। अब उनके पहले एक बड़े बेटे हैं और उनके एक छोटे बेटे हैं। उनका जो बड़ा बेटा है ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा जिम जाया करता था। लाइक काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हुआ करता था, उनका कहना है उन अंकल जी का। फिर उनके जो बेटे हैं बड़े वाले, वो काफ़ी ज़्यादा जिम जाया करता था, वर्कआउट किया करता था एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स यूज़ किया करता था। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए। आगे जा करके उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है किडनी की। यस, किडनी की एक प्रॉब्लम हो जाती है उसे। अब सबसे बड़ी बात तो उसके फैमिली में किडनी की जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिकली चली आ रही थी। उसके दादी को भी थी एंड उसके पोते को भी हुई, है ना। दैट मीन्स उसके बेटे को भी हुई। तुम समझ रहे हो मेरी बात को। एंड दूसरी बात, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ जिम जाया नहीं करता था, यही वो हिट नहीं करता था, बल्कि उसके, तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है। एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद क्या कर सकता है, तुम उस बात को समझ सकते हो। मैंने हिंट दे दिया तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। हो सकता है वो इंसान वीडियो देखे, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। एंड उसके बाद उसका किडनी खराब हुआ तो डायरेक्टली उसके फादर ने सारा ब्लेम डाल दिया, इस प्रोटीन पाउडर ने किडनी खराब कर दी मेरे बेटे की। दैट वॉज हिज वर्ड्स। एंड उसने सिर्फ ऐसा खुद नहीं माना बल्कि अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को बताया एंड यहाँ तक कि मेरी मदर को भी बताया। एंड वो घर आकर के वो इंसान आज भी यही बात करता है, बेटा किसी तरह का कभी सप्लीमेंट नहीं लेना, मेरे बेटे की किडनी फेल हो गई थी, ऐसे किडनी बाहर आई। मैं परेशान भाई, क्यों, लाइक व्हाट द हेल, है ना। अभी इन्हें बोल दूंगा ना भाई तला बुना समोसा से दे दो मेरे को, अरे बहुत अच्छा होता है बेटा, खा ले समोसा खा ले, समोसा खाएगा ले पैसे का। दैट इज द थिंग। लोगों के मन में एक स्टीरियोटाइप बैठ रखा है प्रोटीन को लेकर के कि प्रोटीन जहर है, इससे खाने से कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। भाई प्रोस्टेट कैंसर विद प्रोटीन, पनीर के पानी से बने हुए सप्लीमेंट से तुम्हारा प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, लाइक हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस। और लोग इसे मान भी कैसे लेते हैं। अब इसमें गलती ना हमारी नहीं है। अब यहाँ पे एक सेकेंड चीज आ गई है कि प्रोटीन सप्लीमेंट तो सारे बर्बाद, चलो मैं मान लेता हूँ बेकार है, ठीक है। लेकिन ये जो हॉर्लिका और चूप्लान वगैरह जो भी चीजें आती है, तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो इतने सही कैसे है भाई इन लोगों की नजर में, ये बताओ मेरे को। समाज की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतने अच्छे कैसे हो चुके। फिर मैं अपनी घर की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। मेरे जो फादर है सैडली उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। एंड उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, बेसिकली ब्रेन कैंसर जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर। एंड ब्लड प्रेशर की प्रॉपर उन्हें दिक्कत है, डायबिटीज़ है उन्हें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह एंड बाकी वगैरह कोई कोई चीज़ लेवल हमेशा बढ़ा हो रहा था, क्रिएटिनिन लेवल्स वगैरह। तो बेसिकली ना उन्हें डॉक्टर ने बहुत चीज़ सजेस्ट की है खाने को एंड बहुत चीज़ें सजेस्ट की है ना खाने को। लेकिन मेरी मदर पता है क्या करती है, वो चीनी के डब्बे वाले, वो हॉर्लिका एंड चूप्लान जो मैंने बताया तुम्हें, वो ला करके देती है मेरे पापा को डब्बे डब्बे कि आप ये खाइए, आप ये पीजिए। मैं जब समझाने जाता हूँ, मम्मा ये गुड नहीं है, ये अच्छा नहीं है, नहीं दिस इज कम्प्लीटली बैड, तू क्यों मुझे ज्ञान दे रहा है। एंड दिक्कत होता है पेरेंट्स के साथ, बिकॉज दे आर इन सर्टन एज जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरे से छोटा का मुझे कोई चीज़ सिखाए। चाहे तुम 25 के हो जाओ, 30 के हो जाओ, 35 के हो जाओ, 40 के हो जाओ, फिर भी बहुत बहुत चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे जिद्दी हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मेरी बात को समझ रहे हो अच्छे से। एंड ये दिक्कत है, इसी वजह से इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ कर पाते, या फिर ये स्टीरियोटाइप जो है चलते जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स जो लोगों ने बनाया है, जो लोगों को समाज ने बनाया है, जो ऐसे घटिया रिश्तेदारों ने बनाया है लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला करके कि प्रोटीन खराब होता है।
तुम जाओ एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखो बेसिकली व्हाट इज द मेकिंग ऑफ प्रोटीन। हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बहुत सारे प्रोटीन ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल मिक्सिंग वगैरह करते हैं, स्टीरॉइड भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, बहुत सारे केसेस भी आए थे ऐसे कि जाली। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम 600 रुपये में 1 किलो प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या ही मिलेगा, वही ना मिलेगा। ये तो बेसिक सेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं प्रोटीन सजेस्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, देन आई विल यूज़ अ गुड वन। है ना, कोई इंसान जो 600 में लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, उसने अभी अभी जिम ज्वाइन किया था एंड ही वाज लाइक कि चलो भाई मैं क्रिएटिन लेता हूँ, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछता है कि तूने तो क्रिएटिन लिया था ना भाई, तो मुझे बता। तो मुझे अपनी सैड स्टोरी याद आ गई, वो ड्रग्स लेने वाली। तो अच्छा, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ड्रग्स लेने वाली कहानी, तो मैंने उसे बताया ब्रदर कि मसल ब्लेज की अच्छी होती है, एज इट इज़ की अच्छी होती है, और भी वेलकोर वगैरह आते हैं आजकल, है ना। मैंने मसल ब्लेज एंड एज इट इज़ का यूज़ किया दोनों बार मैंने, है ना, एंड काफ़ी अच्छा होता है। 3 मंथ्स में तो ले ले, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। वो इंसान क्या करता है कि भाई कहाँ से जाके टेलीग्राम से निकाल करके बिल्कुल जमीन में गड़े हुए क्रिएटिन अजीब अजीब ब्रांड के भाई निकाल करके लाता है। बोलता है भाई जैसे कि देखो 1000 रुपये में मिलते हैं 300 ग्राम्स, मेरे ख्याल से वो जैसे चलता है 3 महीने तक, ठीक है। एंड दिस गाय वॉज बाइंग 600 रुपये में 1 केजी, 1 केजी 600 रुपये में क्रिएटिन खरीद रहा है इंसान। साल भर चलेगा मेरे लिए वो पूरा, ठीक है। तो अगर तुम इन तरह के कामों को करते हो, देन तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर होना सही है, तुम्हारी किडनी लिवर फेल होना सही है, लेकिन प्लीज इन चीजों को करना बंद करो, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी इतना ज्यादा खराब है प्रोटीन के मामले में। अगर इसके बाद भी तुम प्रोटीन को इतना ज़्यादा एक बना करके रखोगे ना लोगों के सामने, एंड तुम ही वो इंसान हो जो कि ये घटिया घटिया चीज़ें को खरीद करके कहते हो कि भाई मैंने प्रोटीन लिया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, बिकॉज यू वॉन्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते हो, तुम्हें ठहराना है उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबल। मैं मानता हूँ वो कंपनी गलत है जो इस तरह की चीज़ों को बेच रहे हैं, इन्होंने बैन कर देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, मैं क्या कहूँ गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नहीं, हम लोग अपने हाथों पे कंट्रोल रख सकते हैं ना, मुझे क्या यूज़ करना है क्या यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग खुद से एक अच्छा स्टेप ले जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट करने में मदद करें कि यार हाँ चलो ठीक है, मैं सही जेन्युइन प्रोडक्ट लेजिट प्रोडक्ट खरीदूंगा एंड उसे ही यूज़ करूंगा, ताकि डिमांड की वजह से इनकी डिमांड बढ़े, इनका प्रोडक्शन बढ़े, उनका डिमांड कम हो, उनका सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। सही चीज़ें यूज़ करूंगा, लेजिट चीज़ें यूज़ करूंगा, ताकि वो रहे इस मार्केट में एंड धीरे धीरे करके स्टीरियोटाइप खत्म हो। अब जो स्टीरियोटाइप वाली बात है ना, जो मम्मी पापा सोचते हैं, ठीक है, सिर्फ मेरे एक बड़े भाई है जिन्हें पता था कि चलो ये बंदा कुछ गलत नहीं कर रहा है, दैट आई वाज नॉट टेकिंग ड्रग्स, उसे इस चीज़ का भरोसा था, वो जानता है कोई बात नहीं भाई तू क्रिएटिन ले रहा था, होता है, दिस इज स्टीरियोटाइप, मम्मी पापा के दिमाग में यही है, तो चिंता मत कर, ठीक है, तू आराम से रह, दिस वाज द थिंग। अब मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, तुम सही में जान रहे हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से लास्ट जनरेशन है जिसमें इस तरह के स्टीरियोटाइप्स रहने वाले प्रोटीन को लेकर के। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग आ जाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग बात करते हैं देसी ताकत की। मैं इन लोगों की बात क्या करूँ, व्हाट इज देसी ताकत। अगर तुम किसी को कहते हैं कि तुमने डब्बे के बना करके बिल्कुल तुमने अपनी बॉडी बनाई है, लाइक मेरी फिजिक देखो तुम, अभी से 6 महीने पहले की फिजिक, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था अभी 2-3 घंटे पहले, उस पर ही बंदा कमेंट कर रहा था भाई कब से जिम हिट करते हो, ठीक है, तुम्हारे आर्म्स बड़े सेक्सी लगते हैं, ठीक है, ये बता रहा है मेरे को। अभी मेरे आर्म्स देखो कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट हिट जिम नाउ। मैंने लगभग 2-3 महीने से वर्कआउट नहीं किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फाइनेंशियली स्टेबल, कि मैं एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ ना, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि मैं ये सस्ते वाले प्रोटीन ढूंढूँ, 600 में 1 किलो वो नहीं ढूंढूँ, ठीक है। इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ो, एक बार अच्छे से कुछ महीने लगेंगे मुझे, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें इस चीज़ में थोड़ा सा भरोसा ना हो मेरे ऊपर, लेकिन हाँ, मैंने जिम छोड़ा, कुछ सोच करके छोड़ा। एंड इवन तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तो अचानक से एक दिन झट से जिम छोड़ दिया था, बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ ये वर्कआउट वगैरह को लेकर के। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों इन चीज़ों को लेकर के वीडियोस नहीं बनाता हूँ जल्दी, वर्कआउट को लेकर के, जिम को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पास्ट ट्रॉमा है ऐसे लेकर के, ठीक है। जल्दी मैं बताऊँगा कभी, चैनल अगर ये बड़ा हो जाए तो। वेल, तुम्हें क्या करना है, प्रोटीन को लेकर के, प्रोटीन को लेकर के भाई किसी भी तरह दिन के तुम अपने बॉडी में जितना प्रोटीन कंज्यूम करो। अभी भी मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ ना, तो मैं पागल हो जाता हूँ, लेकिन मैं किसी तरह अपने खाने से एट लीस्ट अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ अपने बॉडी वेट जितना, कि यार इतना तो कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर वो डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, मेरे को ये लगता है। अगर तुम अपने बॉडी वेट से 1.5x यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, देन इट विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। एंड मसल बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इवन तो मैं आज लिख के बता रहा हूँ कि अगर 10 साल बाद मेरा कोई बच्चा भी होगा ना, 8 साल 15 साल बाद भी मेरा कोई बच्चा होगा, तो मैं उसे भी प्रोटीन दूंगा बचपन से, ठीक है। उसके भी बॉडी वेट नाप करके उससे 1.5x तो नहीं, लेकिन 1x जितना धीरे धीरे करके जो भी एज के हिसाब से होता है, जो भी नेचुरली होता है, मुझे उतना नहीं पता बच्चे के बारे, उससे भी दूंगा, ठीक है।
तो ये तुम्हें भी करना है। तो फिलहाल क्या करो ना, प्रोटीन किसी तरह कंज्यूम करने की जरूरत करो, ठीक है। पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कोशिश करो पैसे कमाने की, अपना एक उतना सेट करने की, तो भाई अपने बॉडी वेट जितना है, फिर अपने बॉडी वेट से 2 गुना तुम डेली प्रोटीन खा पाओ, इतने तुम्हारी औकात होनी चाहिए। अगर तुम इतना औकात बिल्ड कर लेते हो ना, बेसिकली तुम फाइनेंशियली तो अच्छे हो ही जाओगे, उसके बाद तुम हेल्दी भी हो जाओगे, तुम्हारे माइंड भी हेल्दी रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, तुमने सुना होगा। और मैं नहीं बोल सकता, तुम सब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोटीन खराब नहीं होता है, लोगों के दिमाग में सोच खराब है। थोड़ी भड़ास निकाली मैंने वीडियो में, बट इट्स ऑल राइट। तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जो माने वो कर सकते हो। एंड बाद में तुम्हारा मन बदलता है तो तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब तुम्हारी चॉइस है। मैं मिलता हूँ कॉन्टेक्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।